साहब, हुकूमत जाने के बाद ऐसा लगता है कि अगर काबीना के अंदर कोई सबसे बड़ा विलन था वुज़रा में तो वो आप थे। बहुत सारी ऐसी खामियां जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके जिम्मेदार आप थे। मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कि जजिस के प्लॉट के मामले में आपने कहा मैंने इनके सामने पेश होना है, आपने अपनी वकालत की प्रैक्टिस बचाने के लिए एक रिफॉर्म रोक दिया, वो कह रहे हैं। सारा झूठ सच, झूठ सच, झूठ सच। इनको बोलने दें झूठ। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम डू इट। आज इस पे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब से कहें कि अगर ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन था जिसमें ये लिखा गया है या एग्री किया गया है कि जजों को प्लॉट नहीं देना और जिसको मैंने अपोज़ किया या रोक दिया, तो काइंडली वो दिखा दें, निकाल दें। एक्चुअली हुआ क्या था, इसको इससे मिला दें, उसको उससे मिला दें, सब झूठ सच सामने कर दें। आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ यह था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास से हमारे लॉ सेक्रेटरी को एक ख़त आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो गरीब एम्प्लॉइज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको यहाँ एक हाउसिंग कॉलोनी बना के दें, फ्लैट्स बना के दें, ताकि वो दूर दराज से आते हैं, उसमें उनके पैसे भी बचें और पंक्चुअलिटी भी हो। मैं यही लेके फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार साहब के पास गया और कहा कि जी ये आपके यहाँ से लेटर आया। उनका हाँ बिल्कुल ऐसे है। एक तो ये गरीब लोग हैं और सेकेंडली ये पंक्चुअलिटी बेहतर होती है, दूर दराज से, पिंडी से, कहाँ से लोग आते हैं, प्लस इनको रिहाइश भी सही मिल जाएगी। नतीजतन हमने फ़ौरन कैबिनेट को ये एक मूव किया और कैबिनेट में ये मूव किया कि ये गरीब एम्प्लॉइज़ हैं, इनको एक हाउसिंग कॉलोनी, या हाउसिंग कॉलोनी भी नहीं, एक फ़्लैट साइट बना के दे दें, जिसको फवाद चौधरी साहब ने और शीरी मज़ारी ने गरीब लोगों के फ्लैट्स को टूथ एंड नेल अपोज़ किया। जब टूथ एंड नेल अपोज़ किया तो मैंने बताया कि जी ये पहली बात तो ये है कि ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से ख़त आया है और मंशा भी सुप्रीम कोर्ट की यही है, और रीज़न बताया था कि उनके एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी बेहतर हो। तो इमरान खान साहब ने जब ये सारी बात सुनी तो उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा और शहजाद अकबर की एक कमेटी बनाई और उसमें ये कहा कि आप इस पे डिबेट करें, और लॉ सेक्रेटरी से भी शायद ये कहा कि भाई आप भी इसमें आएँ। और लेकिन मेंबर्स इसके कैबिनेट के शीरी मज़ारी और शहजाद अकबर थे। शीरी मज़ारी वहाँ थी तो उसने ओवर पावर किया होगा, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो जो मिनट्स आए उस मिनट्स में इसी तरह की बात थी कि नहीं हम ये जो गरीब एम्प्लॉइज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको हमने कोई हाउसिंग कॉलोनी बनानी नहीं है, हमने कोई इनकी फ़्लैट साइट नहीं बनानी। और वो उन्होंने जूँ का तो अपना डिसीजन जो था वो आगे कर दिया, भेज दिया। तो वो डिसीजन तो उसी तरह इम्प्लीमेंट हो गया। कौन सी कॉलोनी है हाउसिंग की जो एम्प्लॉइज़ की बनी है? जहाँ तक कि जो ये इस चीज़ को जो मिला रहे हैं कि जजेस का प्लॉट सारा झूठ है, मकर है, फरेब है, उससे क्या दिखा दे कोई कैबिनेट डिसीजन ऐसा है कि इमरान खान साहब ने या फिर काबीना में कभी फवाद चौधरी साहब ने या किसी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि जजेस को इतनी सारी पेंशन मिलती है, जितनी ये सर्विस पर होते हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा पेंशन मिलती है क्योंकि उतनी तनख्वाह ले रहे होते हैं और टैक्स नहीं दे रहे होते हैं, बकौल फवाद चौधरी साहब के, तो इस पर कम से कम कीजिए या फिर इनके प्लॉट ख़त्म कीजिए। इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी ने या कभी काबीना में ये डिस्कस नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड मेमरी, देखिए मेरे पास सारी चीज़ नहीं है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड मेमरी ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की बात की गई हो कि जजों को पेंशन ज़्यादा मिल रही है और उनको उनके प्लॉट्स ख़त्म कर दिए जाएं। जहाँ तक कि पेंशन की बात है, ये पेंशन तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलती है। ये जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो भी गलत है कि जजों ने जजमेंट पास करके अपनी पेंशन बढ़ा दी है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो आरिफ अलवी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी हैं, उससे पहले भी प्रेसिडेंट थे, आरिफ अलवी साहब होते या कैबिनेट होते, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर देते, ज़ीरो कर दे पेंशन को। और पेंशन का उसूल है पेंशन टैक्सेबल नहीं होती। उनको इतना नहीं पता है, जो मुंह में आए गलत, वो यही करेंगे टैक्सेबल नहीं होती इसलिए उनको ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, मुझे फिर ये बताया फरमान साहब, एक और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया गया है, तो एक और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहाँ तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन से बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है, हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया। आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइज के खिलाफ। टोटल
देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास, और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे, और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, वो तो जो भी चीज़ रिकवर हुई इंफॉर्मेशन ARU की तरफ से रिकवर हुई। अच्छा, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं मैं कह रहा था उनको ये बनाने के लिए, तो ये डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। देखें हो ये रहा है कि अब क्योंकि हामिद खान साहब को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं शायद कि हामिद खान साहब उनका केस लड़ें, और हामिद खान साहब क्योंकि फैज़ ईसा साहब के वकील रह चुके हैं, तो हामिद खान साहब को पैसिफाई कैसे किया जाए, तो चलो ये बात कर दी गई। क्या फवाद चौधरी ने आज तक जो हामिद खान ने इल्ज़ाम लगाया है फवाद चौधरी पे, उसको डिनाई किया है? कोई लिटिगेशन फाइल किया है? कितने संगीन इल्ज़ाम लगाए? मगर फरूखी साहब एक जो इशू है वो ये है कि क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। एक मसला ये है क्योंकि एक और इशू जिस पे मैं आता हूँ उसके बारे में खुद कह रही हैं शीरीन मज़ारी साहिबा कि आपने उनकी मिसिंग पर्सनस के हवाले से हाज़िरी लगवा दी थी आप पारा में। अब ज़ाहिर मसला ये है कि जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का मसला है वो तसव्वुर किया जाता है कि वो कहीं और से दबाव के तहत जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस हुआ था आपके बारे में, तो ये तासुर है। और खुद शीरीन मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि आप पारा हाज़िरी लगवा दिया करते थे। MQM कहती थी आप उनके कोटे पे वज़ीर नहीं बने थे, तो जिनके कोटे पे बने थे उन्होंने नहीं कराया होगा आपसे ये काम, ये क्या इमरान खान ने कराया होगा आपसे काम? ये सारी लग बातें हैं। देखिए दो बातें। एक तो देखिए मैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो केस है वो ख़त्म हो गया, मैं उस पर कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। जितना मीडिया उठाएगा मुझे फिर बहालत मजबूरी सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। चीफ़ जस्टिस बिंदयाल का भी ऑर्डर सामने रखना पड़ेगा, मैं वो सब करना नहीं चाहता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर का ऑर्डर रखना पड़ेगा, वो सब मैं करना नहीं चाहता हूँ। वो एक चीज़ है, ख़त्म है, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि शीरीन मज़ारी साहिबा तो ख़ुद डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहती थी, ख़ुद फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहती थी। ये हुआ ये कि इन्होंने ये GSP गई या क्या गई, वहाँ से कोई बात हुई या क्या, ये एक दिन आई और ये मिसिंग पर्सनस की बात की, अच्छी बात की, बहुत उम्दा बात की। अब मिसिंग पर्सनस का जो सारा का सारा जो कानून था, जो सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर था, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास था। अभी उसी तरह है कि इनको ना तो कोई चीज़ पता होती है, ना कैबिनेट के प्रिंसिपल्स पता है, ना रूल्स ऑफ बिज़नेस पता है। अब ये रोज़ मुझ पे चढ़ाई करें कि तुमने बिल हमारा रोका हुआ है। अच्छा, वो बिल जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं था, उसमें कोई 2 पेज की तो एक डेफिनेशन थी कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। हुआ ये फिर शेख रशीद साहब बीच में आए और शेख रशीद साहब ने ये कहा कि मेरा सब्जेक्ट मैटर है, इसका लॉ मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है, आप देख लें रूल्स ऑफ बिज़नेस में क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें ऊट पताम, इससे उसको मिला दो, उससे इसको मिला दो, बस किसी तरह ये बता दो हम बेस्ट हैं। देखिए अच्छे लोग हैं। मगर आप पारा में क्यों शिकायत की? झूठ बोलेंगे तो फिर आपने आप पारा में शिकायत करके उनकी हाजिरी क्यों करवाई? कोई शिकायत नहीं की। दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। ये आप पारा ये भी जाती थी और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं जाते थे, और एक मिलके कोलैबोरेशन होता था, काम किया जाता था, कोई इसमें इशू नहीं है। कि ये कहना कि मैंने इनकी हाजिरी करा दी, दिस इज़ टोटली फॉल्स, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वैसे मगर उनका जनवरी 12, 2021 का, जब आप भी हुकूमत में और काबीना का हिस्सा थे और वो भी थी, एक ट्वीट है टू बी फेयर विद शीरीन मज़ारी साहिबा जो कहती हैं टुडे द कैबिनेट मेड अ डिसीजन आस्किंग द लॉ मिनिस्टर टू फास्ट ट्रैक बिल ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस व्हिच हैज बीन विद द लॉ मिनिस्ट्री। उन्होंने उस वक्त भी कहा हुआ है कि फास्ट ट्रैक करने का कहा, वो आज भी कह रही है कि वज़ीर आज़म ने आपसे फास्ट ट्रैक करने का कहा, आपने रोका हुआ था। देखिए बात सुने, ये इंटीरियर मिनिस्टर का सब्जेक्ट था। जब इंटीरियर मिनिस्टर के पास से उन्होंने इसको फाइनल किया तो वेटिंग के लिए लॉ मिनिस्ट्री के पास आया, और लॉ मिनिस्ट्री ने उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और उसको वेट करके वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास भेज दिया। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये फाइनल किया और तभी तो ये कैबिनेट से पास हो के फिर पार्लियामेंट में आए। तो ये कहना कि ये लॉ मिनिस्टर ने रोका हुआ था, दिस इज़ टोटली फॉल्स। अब जो चाहे बोलती रहे। मतलब आपने कहा कि वो भी आप पारा पेश होती रहती थी और ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन से काम होता था। तो कमिंग बैक टू जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस, आपने इसरार किया या वज़ीर आज़म ने इसरार किया इस रेफरेंस के लिए? नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा, मैं क्यों इसरार करूँगा, नंबर 1। नंबर 2,
देखिए आप पारा में तो वज़ीर आज़म साहब भी जाते रहे हैं और मीडिया में भी बात आती रही है, और तो ये कहना कि जी मैंने कोई शीरी मज़ारी की पेशी आप पारा में कराई है, दिस इज़ टोटली फॉल्स। अच्छा, और वज़ीर आज़म को आपकी क्या एडवाइस थी? ये इन्फॉर्मेशन अगर शहजाद अकबर साहब की तरफ से आई थी तो वो कन्विंस थे कि इसके ऊपर रेफरेंस हो सकता है, वज़ीर आज़म कन्विंस थे, आप सबसे ज़्यादा कन्विंस थे, कौन कन्विंस? देखिए मैं देखें सभी कन्विंस थे तभी रेफरेंस हुआ है, लेकिन शाहजेब मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें वरना हमें फिर खुल के बात करनी पड़ेगी। करें आप? लिहाजा मैं इस इशू पे बात ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ, मैं इस पे बात नहीं, आप दूसरी बात करें, जस्टिस फैज़ ईसा को छोड़ दें, आप दूसरे बात करें। मुझे फरूख साहब इतना बता दें कि आप सिर्फ और सिर्फ बातें बता दी आप, ये तीनों ही कन्विंस थे, आप वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर साहब, या कहीं और से भी आपके ऊपर दबाव था कि इस रेफरेंस को आगे बढ़ाना है, जस्टिस फैज़ ईसा को सबक सिखाना है? और नन कहीं से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। और देखिए दबाव की सारी जो आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ आपको, और यही आर्ग्यूमेंट हामिद खान साहब मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और दूसरे जो वकला हैं फैज़ ईसा साहब के, उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट पेश किया जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का तो ये फैसला आखिर है, सुप्रीम कोर्ट की आधी चीज़ मैं मानूंगा और आधी नहीं मानूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई आउटसाइड प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मेरा अपना ये ख्याल है कि सबके इंटरेस्ट में ये है कि अब इस इशू पर ज़्यादा बात ना करेंगे तो फिर हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। साहब, और ज़ाहिर एक एक चीज़ आप बताएंगे तो उसी दिन आवाम को हकीकत भी पता चलेगी, मगर साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि जो एहतसाब था, अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, जब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के देख रही है तो उनमें आप में बहुत खामियां नज़र आ रही हैं और वो एक एक करके बता रहे हैं, आपको लगता है ये वाकई एहतसाब की नीयत से एहतसाब था जो नाकाम हो गया, या इंतकाम की नीयत से एहतसाब था इसलिए नाकाम हो गया? अच्छा, बाय द वे तहरीक इंसाफ ये नहीं कर रही है, ये सिर्फ एक आदमी फवाद चौधरी और दूसरी खातून शीरी मज़ारी साहिबा कर रही हैं, और वो उनका क्या मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाहता, वो खामखा ऑफेंड होंगे, तो सिवाय इनके इन दोनों का कोई पर्सनल ग्रज है मेरे अगेंस्ट तो है, और किसी का कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। और आपको लगता है साहब आपने इमरान खान साहब के साथ काम किया है, आपने इमरान खान साहब के साथ काम किया, आपको लगता है कि इमरान खान साहब प्राइवेट गुफ्तगू में सबको ये बोले कि मुझे मिसगाइड किया और जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलत था, फिर फवाद चौधरी साहब ट्वीट करें कि आपने इस पर इसरार किया था, फिर आपके ऊपर एक मिसिंग पर्सन्स का जब जैसी तनकीद है तहरीक इंसाफ पर तो उसका इल्ज़ाम आप पर लगाया जाए कि वज़ीर आज़म ने तो इंसिस्ट किया और पुश करके लगाया, ये अलग ये दो लोग कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब के कहने पर नहीं हो रहा है आपके ख्याल में, ये अलग लोग कर रहे हैं, इमरान खान साहब नहीं है इसके पीछे? जी मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब यहाँ बैठे हैं और 24 घंटे फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी और एक आध लोग उनको एक बात बता रहे हैं और वहाँ बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं, और वो सुबह से शाम और शाम से सुबह तक एक बात सुन रहे हैं, और यही जो बात दूसरे किसी इदारे के लिए ये लोग जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं वो मेरे लिए भी कर रहे हैं और लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो कौन होता हूँ, मैं तो उन मीटिंग्स में होता नहीं था ना हूँ जिसमें ये लोग इमरान खान के से क्या क्या बात करते थे, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ना मैं जानना चाहता हूँ, सिवाय इसके कि किसी किस्म का कोई प्रेशर कहीं से नहीं था, ना फैज़ ईसा के लिए, ना जजों के प्लॉट की किसी किस्म की कोई बात फवाद चौधरी साहब जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ना पेंशन वाली कोई बात जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, ना मिसिंग पर्सनस वाली बात कोई दुरुस्त है, और ये सारी बातें लग़्व हैं, झूठ है। बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर क़ानून फ़रूख़ रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।